हाय गाइस, बी द बुल वेलकम्स यू। तो आज हम अभी दो स्टॉक की कंपैरिजन करने वाले हैं, रिटेल सेक्टर से है। बट बिफोर वी गो, आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल टू यू, योर फ्रेंड्स, फैमिली। जिसको भी स्टॉक मार्केट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियोस देखनी हो, प्लीज़ उनको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल का बटन दबा दीजिए। तो अब हम आ गए हमारी पहली कंपनी के ऊपर। 2.5 लाख का कैपिटल है, मार्केट कैपिटल है, लार्ज कैप है, फेस वैल्यू 10 का है। तो यहाँ पर एक एडवांटेज है कि हम कभी भी कंपनी अगर स्प्लिट लाती है तो उसका एक एडवांटेज हमें मिल सकता है, ये एक अच्छी बात हम कह सकेंगे। और दूसरी कंपनी जो है उसकी आप देख सकते हैं मार्केट कैपिटल 50,000 करोड़ है और फेस वैल्यू 1 की है। तो दोनों कंपनी लार्ज कैप ही है और यहाँ पर लेकिन फेस वैल्यू ऑलरेडी 1 है, तो बोनस स्प्लिट का इतना एडवांटेज नहीं मिल पाएगा। जबकि हम प्रमोटर्स देखेंगे, ये पहली कंपनी हम ना रेड एंड ब्लू करेंगे, तो रेड में पहली कंपनी है, तो प्रमोटर्स की होल्डिंग जो है वो 74.98, तो मतलब काफ़ी अच्छी बात मानी जाएगी क्योंकि प्रमोटर्स आर वेरी बुलिश टू हिज कंपनी। और यहाँ पर दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो प्रमोटर्स जो है वो 37.01% है और FII ने अपनी जो हिस्सेदारी थी वो कम की है पिछले 4 क्वार्टर में, जबकि DIIs ने बढ़ाई है अपनी। पब्लिक 21% के आसपास है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग अगर हम पहली कंपनी की देखेंगे तो कि वो 5 साल पहले 250 था, अभी 0 हो चुका है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 7 करोड़ की थी जो कि वो भी 0 हो चुकी है। तो ये डेट फ्री कंपनी है, तो एक बहुत अच्छी बात है। हालांकि कंपनी ने बहुत अच्छा रिटर्न भी दिया है, आई नो दिस कंपनी। और ये मतलब ओके, लॉन्ग टर्म बोरोइंग जो दूसरी कंपनी का है वो करीब 100 करोड़ था, तो 500 करोड़ हो चुका है। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग 300 करोड़ के आसपास थी, 291 करोड़ के आसपास थी, जो 0 रुपीज़ हो चुका है। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरोइंग 500 करोड़ है, तो ये एक थोड़ी देखने वाली बात है। बट नेवरदलेस कभी भी अगर कंपनी कर्जा लेती है तो डेफिनेटली अपने बिजनेस को एक्सपांड करने के लिए लेती है, कुछ फ़ायदा करने के लिए ही लेती है। बट समटाइम्स ऐसा होता है कि मिसयूज होता है कि कंपनी अच्छे से प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाती है, तो कर्जा लेना बुरी बात नहीं कहलाई जाएगी। बट हाउ टू यूज़ बोरोइंग्स, दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड दैट्स व्हाट वी हैव टू लुक। बट यहाँ पर पहली वाली कंपनी के कंपैरिजन में देखेंगे तो दूसरी वाली का तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग तो ज़्यादा है। उसी तरह अगर ये रेड वाली कंपनी जो है उसकी रिजर्व जो है वो पिछले 5 साल में 4,000 करोड़ से बढ़कर 13,000 हो गया है। काफ़ी अच्छा जंप है। और इनफैक्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखेंगे तो पिछले एक लास्ट ईयर तो 11,000 था, तो 13,000 करोड़ हो चुका है। वहीं पर दूसरी कंपनी का जो है वो 1500 करोड़ के आसपास का रिजर्व्स था 5 साल पहले, जो कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स का अभी का जो है वो 2,684 करोड़ रुपए के आसपास का रिजर्व्स है। तो यहाँ पर भी रिजर्व्स में तो बढ़ोतरी हो ही रही है। रिजर्व्स बढ़ना मतलब कंपनी कैसे भी प्रॉफिट अपना जनरेट कर पा रही है। और यहाँ पर पहली कंपनी का अगर कैश देखेंगे तो कैश 5 साल पहले 550 करोड़ था, अभी 284 करोड़ है। टोटल असेट 5 साल पहले 5,500 करोड़ था, जो अभी 15,400 करोड़ के आसपास की असेट है, टोटल असेट। कंपनी डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्पीड में ग्रो कर रही है। आप देख सकते हैं लास्ट ईयर तो 13,600 था, तो डायरेक्टली 2,000 करोड़ की टोटल असेट कंपनी की बढ़ी है। जहाँ की दूसरी कंपनी जो है वो उनकी कैश था 30 करोड़ रुपया 5 साल पहले, जो अभी हो चुका है 75 करोड़ रुपए। और टोटल असेट 2,300 करोड़ के आसपास थी, जो कि 8,000 करोड़ के 7,800 करोड़ के आसपास है। देखो एक बात तो है, दोनों कंपनी ना प्रॉफिट जनरेट कर रही है। टोटल असेट जो है वो भी जिस तरह से ग्रो करना चाहिए प्रॉफिटेबल दिख रही है। निवेशकों को काफ़ी रिटर्न भी दिया होगा डेफिनेटली। सारी बातें यहाँ पर सेल्स और नेट प्रॉफिट पे आके रुकेगी। तो ये पहली वाली कंपनी का सेल जो है वो 4,000 था 2014 में, जो अभी ट्रेलिंग 12 मंथ में करीब 38,000 पे पहुँच चुका है। रिटेल सेक्टर में कंपनी का ग्रोथ काफ़ी ट्रेमेंडस है। और वैसे तो हम पता ही है कि ये 2.5 लाख करोड़ के आसपास की कंपनी है, तो ग्रोथ तो दिखेगा ही दिखेगा। जबकि ये दूसरी ब्लू वाली 50,000 करोड़ के आसपास की कंपनी है।
तो 2013 में इनकी सेल थी 2000 करोड़ के आसपास और ट्रेलिंग 12 मंथ्स की है 6500। मतलब कंपैरेटिवली स्लो चल रही है ये सेकंड कंपनी। रिटर्न अब कैसे दे रही है निवेशकों को वो मेन मैटर करता है। यहाँ पर पहली कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है, सब कुछ ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, इंटरेस्ट रेट, डेप्रिसिएशन सब कुछ काट के 2014 में 161 करोड़ था, जो कि बढ़कर अभी 2300 करोड़ के आसपास हो गया है। कंपनी ग्रेजुअली जिस रफ्तार से अपना नेट प्रॉफिट बढ़ा रही है, कंपनी ने निवेशकों को रिटर्न्स भी उतना ही दिया है। जबकि यहाँ पर ये दूसरी वाली जो लार्ज कैप कंपनी है तो उसका 2013 में था -27 था, तो अभी है 287 प्लस करोड़ का नेट प्रॉफिट है। गाइज यहाँ पर ना एक बात डेफिनेटली हमने नोटिस की होगी कि पहली कंपनी जो है ना, जो 1.25 लाख करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है, उसके फंडामेंटल्स, पीएनएल, बैलेंस शीट टोटल जो है वो काफ़ी डिसेंट ग्रेजुअल दिख रही है। जबकि पहली वाली जो या अभी दूसरी वाली जो थी ना, उसमें हमने देखा कि माइनस लॉस भी है, तो थोड़ी सी ट्रस्ट के लिए इधर उधर है। हालांकि 3 साल में अगर हम देखेंगे तो ये रेड वाली जो है वो ज़्यादा है रिटर्न दिया हुआ है, ब्लू वाली ना उसके नीचे है तो कम दिया है। ये जो अच्छा चलो नाम बता देता हूँ, ये जो रेड वाली जो कंपनी है ना, ये डी मार्ट है, एवेन्यू सुपर मार्ट, राधा किशन दमानी जी की कंपनी है। और ये ब्लू वाली जो है वो ट्रेंड है, ये भी टाटा प्रोडक्ट है। दोनों लार्ज कैप कंपनी है, दोनों दिग्गज लेवल के लोगों की कंपनी है। राधा किशन दमानी जी भी ए लिस्ट इन्वेस्टर है, जबकि टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है ये ट्रेंड कंपनी। तो उसमें तो मतलब अच्छा, ये जो एक और बात कि ये जो एवेन्यू सुपर मार्ट है ना, वो अभी अभी करीब पिछले 4-5 साल से मार्केट में उसका शेयर आया है। ट्रेंड तो पुरानी कंपनी है, तो तब से वो रिटर्न दे ही रही है। यहाँ पर एक नोटिसेबल बात ये है कि दोनों रिटेल सेक्टर के, दोनों लार्ज कैप है। आप ये चार्ट पैटर्न देखेंगे, करीब करीब आसपास का ही बिहेवियर करते हैं दोनों शेयर। मतलब इससे एक थोड़ा सा अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि अगर मैं कोई बाय और सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ, लेकिन अगर दोनों कंपनी अच्छी है, दोनों ने अपना रिटर्न्स दिया हुआ ही है। हाँ, पीएनएल में थोड़ा मिसमैच हमको लगा। ये जो ट्रेंड जो थी ब्लू वाली, उसमें हमने देखा कि काफ़ी बार ईयर ऑन ईयर बेसिस पे प्रॉफिट सीधा माइनस में जाते हुए भी देखा और सडन जंप आ जाता है। अब वो कंपनी की शायद उसी तरह की बैलेंस शीट के हिसाब से भी रिटर्न देने का तरीका उसी तरह का होगा। देखो, सबका अपना अपना कंपनी का रेवेन्यू जनरेट करने का अपना नज़रिया, अपना तरीका होता है। तो ये थी एक मेरी बहुत ही अच्छी कंपैरिजन स्ट्रेटेजी, दो अच्छी लार्ज कैप मल्टीबैगर कंपनीज के बारे में रिव्यू, जो आप देख सकते हैं नीचे ग्रीन में रेड कलर का एवेन्यू सुपरमार्ट और ब्लू कलर का ट्रेंड। दोनों में से कहीं से भी आप निवेश कर सकते हैं। मैं बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। डेफिनेटली आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को पूछ के ही निवेश करिएगा। आई एम जस्ट शेयरिंग यू माई नॉलेज एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो, आपको थोड़ी आसानी रहे इन्वेस्ट करने में। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लगता है कि डी मार्ट, एवेन्यू सुपर मार्ट जो है ना, उसको बहुत लंबी और बढ़िया जर्नी अभी काटनी बची है। 4-5 साल ही हुए लिस्ट हुए। आई थिंक ज़्यादा बैलेंस शीट और फंडामेंटल्स अच्छे हैं ट्रेंड से। तो गाइस, अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। इसी तरह की अगर इन्फॉर्मेटिव वीडियोस चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए, लाइक करिए एंड प्लीज़ ढेर सारा प्यार भेजिए।